हो ची मिन कहाँ का शासक था। आप लोग जैसे जाइएगा चीन में या हिंद चीन में, इंडो चाइना में, तो वैसा मतलब ऐसे ऐसे ही नाम होते हैं, हो ची मिन, फान बोई चाओ, ऐसे ऐसे नाम होता है, ठीक है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है कि 2025 में पूछा गया ये प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। और वे वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका 2027 का पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछने वाले हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर है, काफ़ी अच्छा अंक है, ठीक है, क्योंकि हम भी दे चुके हैं बोर्ड एग्जाम। और कई साल देखते हैं कि कई बच्चे अच्छे से नहीं क्लियर कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में ही मतलब काफ़ी अंक पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आप कम से कम फर्स्ट तो आइए, 400 प्लस तो नंबर लाइए, तब ना आप गांव में मतलब शान से घूम पाइएगा कि हाँ मेरा भी कुछ आया है नंबर, ठीक है। तो 400 प्लस अंक लाइए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और 300 पे कोई अहमियत आपका नहीं रह जाता है, ठीक है। तो चलिए मतलब ये जो है आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, ठीक है। और ये सेशन क्या है हम लोग का, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है। इस मतलब सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद या हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, उसके बारे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो भी समझेंगे एकदम चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में हमने चित्र लगा दिया है, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था। आप लोग जैसे जाइएगा चीन में या हिंद चीन में, इंडो चाइना में, तो वैसा मतलब ऐसे ऐसे ही नाम होते हैं, हो ची मिन, फान बोई चाओ, ऐसे ऐसे नाम होता है, ठीक है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है कि 2025 में पूछा गया ये प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था। तो हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था। और दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था, तो दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओ दाई था, जिसका फोटो हम मतलब उधर साइड दिखा देंगे। यहाँ पे केवल ये फान बोई चाओ का मतलब फोटो है, ठीक है। यहाँ पे ये फोटो का आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो फोटो है ये फान बोई चाऊ का फोटो है, ठीक है, यही है फान बोई चाऊ। और ये दक्षिण वियतनाम का में इनका शासक था, ठीक है। और उत्तरी वियतनाम में इनका शासक था, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का शासक था, जैसा कि हम आपको बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1945 में जो मतलब ये फ्रांस है वो मतलब ये हिंद चीन को दो भागों में तोड़ दिया था। हिंद चीन को दो भागों में, एक उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया था, वहाँ पे पूरा अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। और वहाँ पे मतलब हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है कोलोन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, मतलब दोनों एक ही जगह, मतलब दोनों जब दो भागों में टूट गया था तो एक ही जगह कैसे आए। हिंद चीन जो है, वियतनाम जो है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो भाग में बट गया था ना, तो एक ही जगह फिर कैसे आए, उनका एकीकरण कब हुआ था, तो अप्रैल 1975 में उनका मतलब एकीकरण हुआ, ठीक है। और किनके समर्थन में हुआ, तो इन्हीं के हो ची मिन के ही समर्थन में हुआ, तो ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल पे जुड़िए, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ अभी से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे, और एक एक प्रश्न काफ़ी क्लियर करवा देंगे, ठीक है, और सब चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी। मतलब जो ये प्रश्न है पूछ रहा है कि दक्षिण वियतनाम जो है उसमें जो बाओ दाई का सरकार था वो किसका समर्थन करता था, यही आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है। और ये 2025 का प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए 2025 का प्रश्न है, तो ये फ्रांस का समर्थन था, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस जो थे 1945 तक पूरा अपना अधिकार कर लिए थे हिंद चीन पर, और वहाँ पे रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको प्रश्न याद रखना है कि नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और हिंद चीन कितने क्षेत्र से बना है, कितने देश से बना है, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से, ये तीनों क्षेत्र से मिलकर हिंद चीन बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी आपको पढ़ाएंगे चित्र के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है, कि आपको एक एक प्रश्न काफ़ी बेहतरीन लगे, काफ़ी अच्छा से आप लोग समझ जाएं, ठीक है। वैसा नहीं कि जैसे मन तैसे आगे बढ़ा दिए, ठीक है, वैसा नहीं है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। जैसे उत्तर और दक्षिण वियतनाम है वो दो भागों में टूट गया था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अप्रैल 1975, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि अप्रैल 1975 में फान बोई चाओ और कई जो हो ची मिन जो थे उन्हीं के मतलब सम्मेलन से उन्हीं लोगों ने मतलब लोगों को प्रेरित किया, तो अब जाके एकीकरण हुआ उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का, ठीक है। तो उसका एकीकरण 1975 में हुआ। और यहाँ पे ये फोटो देखिए, ये उत्तर वियतनाम का फोटो है, ठीक है, और ये दक्षिण वियतनाम का फोटो है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ये हम आपको दिखाएं कि ये उत्तर वियतनाम का फोटो है और ये दक्षिण वियतनाम का फोटो है, ठीक है। और ये उत्तर वियतनाम के जो मतलब शासक थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे हो ची मिन। और दक्षिण वियतनाम यहाँ पे है, इसका शासक तो कौन बने थे, तो बाओ दाई बने थे, ठीक है। बाओ दाई का भी हम फोटो आगे चल के आपको दिखा देंगे। और इसका राजधानी कहाँ है, तो हनोई है, हनोई। यहाँ पे देखिए छोटा अंक में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ इसका राजधानी कहाँ है, तो साइगॉन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये प्रश्न क्या था कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। ये जो प्रश्न है टोकन फ्री स्कूल, यहाँ पे फोटो देखिए, ये टोकन फ्री स्कूल का फोटो है शायद से, ठीक है। ये हम पूरा कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये टोकन फ्री स्कूल शायद से है, उसका फोटो है, ठीक है। तो उसकी स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ठीक है। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वियतनाम में की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और ये 2024 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए ये प्रश्न भी काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ अभी भी है, तो यही है अंकोर वाट का मंदिर, जो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। ये हम दिखा देंगे आपको। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किस मतलब देवी देवता का मतलब ये जो है मूर्ति है, जो अपना जो भगवान विष्णु है उनका मूर्ति है, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और वहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। और ये अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसका उनका भी हम लोग आपके आगे चल के उनका फोटो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी नए नए हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा देने का प्रयास करेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये देखिए, ये कहाँ का फोटो है, ये पुर्तगाल का फोटो है, ठीक है। और पुर्तगाल से आप लोग जानते हैं कौन आते हैं, तो रोनाल्डो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है वो पुर्तगाल के ही हैं। तो ये जो फोटो है आपका पुर्तगाल का है, ठीक है। और ये जो आपको अभी तक तो आप आंसर उसका पता कर ही लिए होंगे क्या होगा। तो देखिए हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो इसका राइट आंसर बी। अरे एक सेकंड रुक जाइए, देखिए यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ये थोड़ा मोबाइल लैग कर रहा है, ये हम मोबाइल में ही आपको पढ़ाते हैं। देखिए ये छठा नंबर हम लोग का प्रश्न था, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये 2012, 2015, 2019 और 2022 में आया गया है। तो ये चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। बाकी भारत में भी पहली बार पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और कौन आए थे, तो वास्को डी गामा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए हर चीज़ में हम आपको फोटो दिखा देंगे, चाहे जो भी प्रश्न हो उसमें हम आपको फोटो के माध्यम से समझाएंगे कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है सातवां नंबर प्रश्न कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, मतलब जो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यही है ये फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी एक फ्रांसीसी का फोटो है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है ये। चलिए आप लोग समझ गए होंगे ये भी प्रश्न को काफ़ी अच्छे से कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे, ठीक है। चलिए आगे आठवां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। आठवां नंबर ये प्रश्न का काफ़ी आपको देर से याद मतलब ये था, काफ़ी देर से हम आपको बताने का प्रयास करते थे। ये देखिए ये है नरोत्तम सिंहानुक, जो दक्षिण वियतनाम के शासक बने थे, ठीक है। और यही है नरोत्तम सिंहानुक। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये वियतनाम के थे। और वियतनाम में कौन वियतनाम, तो दक्षिण वियतनाम, ठीक है। दक्षिण वियतनाम के शासक नरोत्तम सिंहानुक थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे ये 9वां नंबर प्रश्न है, ये आज का 9 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो ये फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया प्रश्न है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ये थोड़ा लैग कर रहा है फ़ोन। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो ये फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और वो इसमें क्या लिखे थे, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें लिखा जाता था, ठीक है। ये बुक देखिए, ये है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का बुक, ठीक है। ये आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये जो बुक है इस पर क्या लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इंडो चाइना हिंद चीन का किताब है, ठीक है। हिंद चीन का बुक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आज का।
और जितना भी हम प्रश्न करा रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आप 2x पे कर लीजिएगा। 2x पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेटिंग पे जाके 2x पे कर लीजिएगा, आप अच्छी तरह से जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको पूरे एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सुने होंगे जेनेवा समझौता के बारे में, ठीक है। मार्च 1946 में जेनेवा समझौता हुआ था, और जेनेवा समझौता ये मतलब इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है। जेनेवा समझौता मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता। एक सेकंड रुकिए, जेनेवा समझौता होता है कि हनोई समझौता है, ये हम क्लियर कर ले रहे हैं एक बार। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, ये जेनेवा समझौता, यही हम कंफ्यूज में थे कि जेनेवा समझौता तो 1954 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए नहीं होकर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। और ये मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तरी वियतनाम का जो है राजधानी वो हनोई होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ठीक है। तो हुआ हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक मतलब प्रकृति का था, और इसके नेता कौन थे, तो हुयिन फू सो थे, ठीक है। इसके नेता हुयिन फू सो थे, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे जेनेवा समझौता कब हुआ था, ठीक है। ये फोटो रॉन्ग है, ठीक है, ये फोटो रॉन्ग है, प्लीज़ आप लोग ये फोटो को देख के ज़्यादा बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। ये फोटो रॉन्ग है। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था, ठीक है। और ये 2025 में और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न। चलिए ये देखिए, ये 13 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और ये रहा सूर्यवर्मन द्वितीय का फोटो, ठीक है, जिनका शासनकाल 1113 से 1150 ईसा सदी से माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये 13 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और ये 2025 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए ये भी प्रश्न देखिए आप लोग, ये देखिए बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो बाओदाई दक्षिण वियतनाम में इनकी सरकार थी, ठीक है। और बाकी उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का सरकार था। हो ची मिन का सरकार उत्तरी वियतनाम में, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई का सरकार था, ठीक है। आज का ये अंतिम प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यही है उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम, देखिए। और यहाँ पे देखिए हम बताए नहीं, हनोई है यहाँ पे हनोई है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है, कि हनोई समझौता हुआ था। चलिए यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई। तो तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी, ठीक है। और 1911 में क्या हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1911 में बंगाल विभाजन हुआ था। और ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले से वीडियो में, धन्यवाद।